दोस्तों, आरबीआई का गवर्नर ने ये कहा है कि बैंक जो है कस्टमर का रियल इशू को छुपा रहा है और कस्टमर का जो एक्चुअल इशू है उसको इग्नोर करने के लिए कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहा है, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों इसलिए कस्टमर का जो प्रॉपर इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला जो है खुलासा किया है आरबीआई ने विद डेटा, और किस विषय में किया है क्या है वो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए, मान के चलिए आपने एक बैंक से लोन लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ, आपने एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लिया है और कोई भी रीज़न के चलते आपका लोन मान के चलिए कि 2 महीने या 1 महीने लेट हो गया। तो आपको ही पता है जैसे ही लोन लेट हो जाता है तो रिकवरी एजेंट का कॉल प्लस घर पे जो विजिट करना चालू हो जाता है। तो उस सिनारियो पे मान के चलिए आपके घर में एक रिकवरी एजेंट आया और वो आके बहुत रूडली बात किया, आपको गलत सलत अनाप शनाप बक के चला गया। तो दोस्तों आप इनिशियली क्या करेंगे? इनिशियली आप तो कंप्लेन करेंगे डेफिनेटली, राइट। तो आप लिखित कंप्लेन करने के लिए आप कहाँ जाओगे? आप ऑनलाइन कंप्लेन करोगे। तो चलिए आप क्या लिख के सर्च करोगे कि एसबीआई कंप्लेन ऑनलाइन, यही लिख के सर्च करोगे। तो पहला जो वेबसाइट आता है वो एसबीआई का है, आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट पे। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके जो होम पेज है एसबीआई का कंप्लेन का वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपका जो कंप्लेन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेज ए रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरा रिक्वेस्ट है नहीं, ये मेरा कंप्लेन है। तो रेज ए कंप्लेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है हम चूज़ करेंगे क्योंकि ये कंप्लेन रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे आना चाहिए नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए कि जो रूड रिलेटेड एजेंट रिलेटेड इशू होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, डिजिटल पेमेंट और अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन अगर है ही नहीं तो मैं यहाँ पे कंप्लेन जो करूँगा वो कंप्लेन कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिजिटल पेमेंट के लिए है। तो चलिए मैं दूसरा जो है ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रेज ए कंप्लेन फ्रॉम आधार सिलेक्ट करता हूँ। आधार सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अगर देखूँगा बहुत सारा ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करूँगा? पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर। तो यहाँ पर मैं पर्सनल सिलेक्ट करूँगा, मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करके तो यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर वगैरह देने के लिए बोल रहे। तो मतलब जो प्रॉपर ड्रॉप डाउन है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। मुझे अगर कंप्लेन करना है किस कैटेगरी में कंप्लेन करना है, तो यहाँ पे जो फिल्टर है वहीं पे ही दोस्तों इशू है कि यहाँ पे फिल्टरेशन का जो डेटा है वो आरबीआई के पास जब जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा कि कस्टमर का कोई अदर इशू है, कस्टमर का कंप्लेन था और कोई अदर इशू था। लेकिन मेरा तो इशू एजेंट रिलेटेड है, लोन रिलेटेड है। वो तो यहाँ पे मेन जो हेडलाइन पे वो तो डिफाइन होगा ही नहीं। सिमिलर दोस्तों इशू है सारे के सारे जो बैंक है उसमें, मैक्सिमम बैंक में यही सिनेरियो है। आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए। ऑनलाइन अगर आप कंप्लेन करने जाते हो तो वहाँ पे आपका प्रॉपर जो है ऑप्शन ही नहीं देगा कि आप कंप्लेन डालो। और जिसके चलते आरबीआई ने दोस्तों इसको डेटा के साथ रंगे हाथे पकड़ लिया सारे के सारे बैंक को। और यहाँ पे एक आरबीआई ने ये डिफाइन किया कि आप जो है कस्टमर का जो कंप्लेन है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो रिक्वेस्ट, डिस्प्यूट और इंक्वायरी में। मतलब आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कस्टमर का कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, कस्टमर को जो है क्वायरी ज़्यादा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कस्टमर को एजेंट रिलेटेड इशू, फ्रॉड, मिस सेलिंग, रॉन्ग ट्रांजैक्शन फेलियर, ये सब कोई इशू नहीं है। इशू दूसरा है, क्वायरी कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है, आपके सामने देखिए ना, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। अगर मैं कंप्लेन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे 2 ही चीज़ बोल रहे हैं, डिजिटल पेमेंट फेल और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एजेंट रिलेटेड इशू किधर है, फ्रॉड हुआ है वो किधर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है ही नहीं ना, यहाँ पे प्रॉपर जो चीज़ है ही नहीं, जिसके चलते कस्टमर का जो इशू है वो पहुँच ही नहीं रहा है जहाँ पे पहुँचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जो आरबीआई के पास जो है वो पहुँच रहा है कंप्लेन। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास वो ऑप्शन है। यहाँ पे जब कस्टमर को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कस्टमर कहाँ जा रहे हैं? आरबीआई के पास जा रहे हैं। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल में डाले और सीएमएस पोर्टल में प्रॉपर ऑप्शन है, जिसके चलते आरबीआई के पास कंप्लेन का जो मात्रा है कि वो ज़्यादा जो है बढ़ते जा रहा है। और इसको देखते हुए आरबीआई ने ये जो है इन्फॉर्मेशन दिया है कि सारे के सारे बैंक को जो है इसको जो ठीक करना है। और ये जो कर रहे हैं ये दोस्तों मैल प्रैक्टिस है, एक आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि ये सब जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। सो ये दोस्तों सीधा सीधा वार्निंग दिया है सारे बैंक और एनबीएफसी को कि आप जो है जल्द से जल्द जो एक कंप्लेन प्रोसेस है उसको ठीक करिए। और खासकर जो है एजेंट रिलेटेड इशू, केवाईसी, फ्रॉड ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। सो दोस्तों आपका भी क्या ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आप कंप्लेन करने की कोशिश करें आपका ऑप्शन ही नहीं मिला? आप अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आरबीआई ये जो फैसला लिया है क्या इससे कोई आने वाला समय में इम्प्रूवमेंट होने वाला है? आप अपना राय मुझे ज़रूर बता सकते हो।